तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री बनने का एक ऐसा तोड़ निकाल रखा है जिसका जवाब नीतीश कुमार के पास और एनडीए के पास, एनडीए खेमे में किसी नेता के पास नहीं होगा। दरअसल आपको बता दूं कि वो किस तरीके से वृद्धजनों और विकलांगजनों के जरिए वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इसको लेके उन्होंने कुछ नियम में बदलाव भी किया है। जब आप ये जानेंगे तो चौंक जाएंगे और इससे आपको पता भी लग जाएगा कि भाई साहब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए एकदम से लगातार सौगातों की बौछार जो है वो लेके आ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि भाई 1500 रुपए देते थे ना, 1500 रुपए में कुछ होता है जी, अब इसको और बढ़ाया जाएगा। कितना बढ़ा के करने वाले हैं और तेजस्वी की सरकार आई तो वृद्धजन और जो दिव्यांगजन है उनको कितना पैसा मिलने वाला है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और ये वीडियो प्रायोजित है मन्नत आईवीएफ के द्वारा। ये बिहार का अपना आईवीएफ सेंटर है जो आपके मन्नत को पूरा करता है और आपके मां बाप बनने के सपने को साकार भी करता है। बहुत ही कम पैसों में 14 साल की एक्सपीरियंस रखने वाली डॉक्टर खुशबू आपका इलाज करेंगी और आपके स्क्रीन पर मन्नत आईवीएफ का पता और फोन नंबर दिख रहा होगा। तो बस आज ही विजिट कीजिए और आप भी आईवीएफ के द्वारा अपने मन्नत को पूरा कीजिए। तो चलिए वीडियो में वापस आते हैं और वापस आपको आके बताते हैं कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने फिर से एक बार वृद्धजनों को और दिव्यांगजनों का पैसा बढ़ा के वोट पे कब्जा और ज्यादा पुख्ता कर लिया है। इसी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दूं कि नीतीश सरकार ने एक नियम लाया और नीतीश सरकार के द्वारा एक नियम लाया गया जिसके तहत उन्होंने कहा कि भाई साहब अब जो है एकदम से हर एक वृद्धजनों के यहाँ, विकलांगजनों के यहाँ विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सब कुछ 400 रुपए से बढ़ा के 1100 रुपए जो है वो कर दी जाएगी। 1100 रुपया कर भी दिया गया और कहा गया कि भाई अब टेंशन लेने की बात नहीं है, बस जुलाई से ही ये सब कुछ शुरू हो जाएगा, मतलब इसी महीने में ये सब कुछ शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव को लगा कि भाई साहब इस तरीके से तो मेरा वोट बैंक गड़बड़ा सकता है, जिसके भरोसे वो चुनाव जीतने का ठान के बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा भाई 1-2% की बात है, मतलब आप समझ जाइए कि सिर्फ अगर दिव्यांगजनों का वोट प्रतिशतता निकाला जाए तो लगभग 2.5% है। इसके साथ अगर वृद्धजनों को भी जोड़ लिया जाए तो ये टोटल मिलके बन जाता है 7% और 7% वोट के साथ कोई समझौता तेजस्वी यादव चाहते नहीं हैं। तो उन्होंने तो सबसे पहले दिव्यांगजनों के साथ एक मीटिंग की। देख सकते हैं आप किस तरीके से तेजस्वी यादव मिले हैं। इसके लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा सभा का आयोजन पटना के बापू सभागार में किया था, जहां पे बिहार से जितने भी दिव्यांगजन हैं वो लोग पहुंचे थे और बापू सभागार का पूरा सीट जो था वो फुल था। वहां पे तमाम लोग बैठे हुए थे और उस दौरान तेजस्वी यादव ये दावा कर रहे थे कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम 1500 रुपए जो है आपको प्रति महीना कर देंगे। अब 1500 रुपए प्रति महीना कर देंगे तो ये एक आंकड़ा अच्छा है, 1100 से ज्यादा है। लेकिन तेजस्वी यादव को लगा कि क्या पता ये पैसे भी इन लोगों को कम लग रहे हों, या फिर लग रहा हो कि भाई साहब 1500 है, फिर 1500 उठाएंगे। जिस तरीके से लगातार 15 साल 10 साल से 400 उठा रहे हैं, अब तो कुछ और बेहतर करना होगा। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि टेंशन मत लीजिए, इतना पैसा में कुछ नहीं होगा, महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में वृद्धजनों को पेंशन में थोड़ा और इजाफा देते हुए हम ऐसा करने वाले हैं कि 1500 रुपया महीना से शुरुआत करेंगे और हर साल में प्लस 200 रुपए जोड़ देंगे। मतलब ये 25 के बाद 26 में जो ये पैसा है वो हो जाएगा आपको 1700 रुपए, 1700। उसके बाद अगर 27 की बात की जाए तो ये रुपए हो जाएगा 1900। उसके बाद अगर 28 की बात की जाए तो ये रुपए जो है वो हो जाएगा 2100, 2100 रुपए हो जाएगा। उसके बाद अगर 29 की बात करें तो ये रुपए 2200 तक पहुंच जाएगा और अगले विधानसभा तक ये रुपए जो है वो 2300 तक पहुंच जाएगा। ये तेजस्वी यादव का कहना है कि इस तरीके से हम पैसा को बढ़ाने वाले हैं और तेजस्वी यादव का जो ये दाव है लोगों को खूब पसंद भी आ रहा है। और जो दिव्यांगजन वृद्धजन हैं उन लोगों को लग रहा है कि भाई साहब अगर हमारे पेंशन में इस तरीके से बढ़ोतरी होगी तो फिर क्या ही कहने, मतलब महंगाई बढ़ रही है, उसके बाद 200 रुपए का इजाफा होगा और उसके बाद आप समझिए कि अगले विधानसभा चुनाव तक ये रुपए जो है वो आपको 2300 मिलने शुरू हो जाएंगे। ये तेजस्वी यादव का दावा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप हमारी बातों का भरोसा कीजिए,
क्योंकि मेरी उम्र कच्ची है। लोग कहते हैं कि मेरा उम्र अभी छोटा है, लेकिन मैं जुबान का कच्चा आदमी नहीं हूं। मैं जो कहता हूं वो करता हूं और वो करके दिखाऊंगा भी। जो मैंने किया है और कहा है उसे आप हमारे पिछले कार्यकाल में देख सकते हैं, और इस बार भी जितना वादा कर रहा हूं वो सब पूरा करूंगा। इससे पहले भी उन्होंने दावा किया है कि भाई 2500 रुपए जो है वो महिलाओं के खाते में जैसे ही मैं सीएम बनूंगा जाने शुरू हो जाएंगे। हर एक महिला को जो है वो 2500 रुपए मिलेगा। और उसके बाद अब ये दावा कर रहे हैं कि देख लीजिए अब जो है धीरे धीरे हम 200 रुपए बढ़ाएंगे और ये पैसा जो है वो 2300 तक पहुंच जाएगा। इससे एक और बात है, प्रशांत किशोर ने जो दावा किया था, प्रशांत किशोर ने कहा था कि वृद्धजनों को, विधवाओं को और दिव्यांगजनों को जो है हम 2000 रुपए प्रति महीना देंगे। ये प्रशांत किशोर का कहना था कि भाई साहब हमारी सरकार बनने के जो है 72 घंटे के अंदर ये योजना शुरू हो जाएगी। लेकिन तेजस्वी यादव उससे एक कदम आगे निकले। उन्होंने कहा 1500 देने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन प्रशांत किशोर की स्कीम को फेल कैसे किया जाए। और उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम 200 रुपए प्रति साल बढ़ाते जाएंगे। और ये साल दर साल जो 200 रुपए बढ़ा रहे हैं तेजस्वी यादव, इसका परिणाम ये है कि ये योजना अब और ज्यादा इंपैक्टफुल लगने लगी है। जो भी दिव्यांगजन हैं, वृद्धजन हैं, महिला हैं, जो विधवा हैं, उन तमाम लोगों को, और लोगों को लग रहा है कि भाई साहब अब जो है तेजस्वी यादव उनके बारे में सोच रहे हैं। दरअसल आप एक और आंकड़े को समझ जाइए, 7% लगभग वोट हो जाएगा सबको मिला दिया जाए तो। वृद्धजनों को मिला दिया जाए, दिव्यांगजनों को मिला दिया जाए, विधवा जनों को मिला दिया जाए, तो ये तमाम लोगों का वोट प्रतिशत पहुंच जाता है 7%। और 7% अगर वोट देखा जाए तो आपको बता दूं कि अगर यादव और मुसलमान को हटा दिया जाए तो सबसे ज्यादा वोट प्रतिशतता किसी का है तो वो दिव्यांगजनों का, वृद्धजनों का और साथ ही साथ जो विधवा महिलाएं हैं उनकी है। और इस आंकड़े से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। इसी वजह से तमाम तरीके की घोषणाएं जो है वो शुरू की जा रही है। इसके अलावा महिलाओं के लिए उन्होंने पहले से ही अपना खजाना और अपना जो द्वार है वो खोल रखा है कि मेरी सरकार आई तो भाई 2500 रुपए तो आपको आसानी से मिल जाएगा। और यही वो स्कीम है जिसके बदौलत तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनका जो सपना है कि भाई साहब किसी भी तरीके से इस बार मुख्यमंत्री बनना है, वो लगभग पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और जिस तरीके से ये स्कीम लाए हैं, स्कीम में बढ़ोतरी का ये विधान लाए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।